हेलो एवरीवन, श्री राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आपको राधा अष्टमी की हार्दिक बधाई। हैप्पी राधा अष्टमी। और आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के 10 बजे से। तो सब काम मेरी पूजा पाठ होने के बाद मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने। राधा जी की फेवरेट सब्जी अरबी, खीर और पूड़ी। तो आज मुझे खाना ना 12 बजे से पहले ही तैयार करना है, क्योंकि 12 बजे दिन में राधा रानी जी का जन्म होगा। तो वैसे तो हमने उन्हें पहले ही नहला धुला कर तैयार कर दिया है। पंचामृत बनाकर राधा रानी को नहला दिया था और तैयार भी कर दिया है। लेकिन 12 बजे के बाद उनका जन्म होगा 12 बजे, तो हमें उससे पहले उनके लिए भोग तैयार करना। और ना मेरी खीर बनी गई थी, तो मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। किशमिश मैं इसमें पहले ही डाल देती हूँ, क्योंकि किशमिश फूल जाती है ना, इसलिए। और बाकी ड्राई फ्रूट्स मैं इसमें बाद में डालती हूँ। और इसके बाद मुझे इसमें मीठा डालना था, तो मेरे डब्बे में खांड ख़त्म हो गई थी, तो मैं उसे निकाल लूँगी। और मैं ना खांड को पैकेट में ही रखती हूँ। 1-1 किलो के इसके पैकेट आते हैं, उसी में मैं इसको रख देती हूँ। क्योंकि अगर मैं इसको डब्बे में, बड़े डब्बे में खोल देती हूँ ना, तो इसमें नमी आ जाती है और हल्की सी ना स्मेल भी आ जाती है। तो इसलिए मैं पैकेट में एक साथ ही, इसलिए ना मैं तभी खोलती हूँ जब छोटे डब्बे में ख़त्म हो जाती है। तो फिर मैं पैकेट खोलकर उसको छोटे डब्बे में कर लेती हूँ। अगर आधी रह जाती है तो मैं बाद में खोल लेती हूँ। और हम कान्हा जी की हमेशा मीठा जो भी होता है, घी वगैरह, वो सब अलग रखते हैं। क्योंकि हम पहले उनके लिए पराठा रोटी बनाते हैं, फिर उसके बाद अपनी लगाते हैं, तो अपने लिए हम अलग रख लेते हैं। अपने लिए भी हम खांड अलग डब्बे में रखते हैं और घी भी मैं अलग ही रखती हूँ। क्योंकि ना कभी कभी हमारे यहाँ भी लहसुन प्याज का खाना बनता है और कभी कभी जीरे का, तो इसलिए मैं सब चीज़ ज़्यादातर थोड़ा अलग ही रख लेती हूँ। तो इसके बाद मेरी खीर बन गई थी, तो मैं उसे साइड में रख लूँगी। और मैं ना अरबी की सब्ज़ी इधर की साइड ही बनाऊँगी। और ज़्यादातर मैं इधर की साइड ही सब्जियाँ बनाती हूँ, क्योंकि इधर की साइड विंडो है। और मेरी बेटी ना बार बार आकर खुश हो रही थी, वो बार बार राधा जी को देख रही थी और बहुत खुश हो रही थी। फिर मैं कढ़ाई में घी डाल लूँगी और फिर मैं इसमें अरबी फ्राई करूँगी। अरबी को 5 से 10 मिनट फ्राई करना है। और इधर मैं बीच बीच में खीर भी देख लूँगी, क्योंकि खीर को ना मैं तेज़ हाई फ्लेम पे पकाऊँगी, इसलिए। तो अब मैं अरबी को घी में फ्राई कर लूँगी। 5 से 10 मिनट अच्छे से फ्राई करनी है, और आधी सी वो इसी में पक जाएगी। तो हमें कम ही पकानी पड़ेगी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसको घी में अलग से फ्राई करके। तो ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गई थी ये। अब मैं इसे निकाल लूँगी और फिर इसी में मैं सब्ज़ी बना लूँगी। तो आज ना हमने कान्हा जी को बहुत प्यारा सा गिफ्ट दिया है, और गिफ्ट ये है कि हमने कान्हा जी को ही ना राधा जी बनाया है। तो मेरे पास ना राधा रानी है नहीं, तो मैंने कान्हा जी को ही बनाया है। लास्ट ईयर भी मैंने कान्हा जी को ही राधा बनाया था, और इस बार भी कान्हा जी को ही राधा बनाया है। और हम 2 साल से ही व्रत रख रहे हैं। पहले हम व्रत नहीं रखते थे राधा अष्टमी का, लेकिन अब रखने लगे हैं और बहुत अच्छे से राधा अष्टमी सेलिब्रेट भी करते हैं। कि सब्ज़ी बनाने के लिए ना मैं दही में बेसिक मसाले डाल लूँगी मैं दही में ही, और दही को अच्छे से फेंट लूँगी। और फिर कढ़ाई में घी डालकर, और उसमें हम डालेंगे जीरा और थोड़ी सी हींग और अजवाइन, इन तीनों को डालकर, और हमने जो ये बैटर तैयार किया है इसको डाल देंगे। और इस बैटर को हमें तब तक जल्दी जल्दी चलाना है जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए, वरना ये दही फट जाता है। और अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा ये। तो देखिए अब इसमें उबाल आ गया था, तो जो बचा हुआ बैटर था उसे भी मैं इसमें डाल दूँगी और इसे अच्छे से चलाएंगे। और फिर हम इसमें अपनी अरबी डाल देंगे। जो हमारी फ्राई की हुई रखी हुई अरबी है ना, वो हम इसमें डाल देंगे और फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने अभी दही में नमक नहीं डाला था ना, इसलिए अब हम इसमें नमक भी डाल देंगे। और फिर ढककर इसको 10 से 15 मिनट में ये अच्छे से गल जाएगी और हमारी सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी। तो बीच बीच में ना हम अपनी राधा रानी को भी निहार रहे थे, तो मैं आपसे भी मिलाती हूँ अपनी राधा रानी को। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना, सच में बहुत सुंदर लग रही हैं। और मेरी बेटी भी यही कह रही थी कि इतनी प्यारी तो ये कान्हा जी बन के भी नहीं लगते जितनी राधा रानी बन के लग रहे हैं।
नज़र ना लगे हमारी राधा रानी को। तो अब हम पूड़ियों का आटा तैयार करेंगे। तो आटे में हम घी डाल लेंगे, नमक डाल लेंगे और फिर इसे टाइट सा गूँथ लेंगे। और घी डालने से ना पूड़ियाँ बहुत सॉफ्ट बनती हैं। ऑयल डालने से इतनी अच्छे से नहीं बनती है जितना घी डालने से बनती हैं। तो हम टाइट सा आटा तैयार कर लेंगे और फिर 10 से 5 मिनट के लिए इसके रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए मेरी खीर भी बनी गई थी, अरबी की सब्ज़ी भी, और 12 बजने में भी अभी टाइम था। तो मैं जल्दी से भोग की थाली तैयार कर लूँगी, पूड़ियाँ भी बना लूँगी मैं। और मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो गई है। बस अब मैं इसी कढ़ाई को साफ़ करूँगी क्योंकि मेरे पास ना लोहे की कढ़ाई एक ही है। अब मैं इसमें घी डालूँगी और फटाफट से पूड़ियाँ बनाऊँगी। आज मैंने भी बाल भी नहीं काढ़े थे और मेरे बाल ना गीले भी थे, तो मैंने ऐसे ही उसको लपेट लिया था ताकि खाने में ना आए, इसलिए खोल नहीं रखे थे। बस अब मैं जल्दी से पूड़ियाँ बनाऊँगी और फिर भोग लगाऊँगी। तो पहले ना मैं गाय की पूड़ियाँ निकाल दूँगी 2 और उसके बाद अपनी राधा रानी के लिए बनाऊँगी। और आप सभी को फिर से राधा अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी राधा अष्टमी। तो बस अब मैं गाय की पूड़ियाँ निकाल दूँगी। और आज मुझे ना बहुत खुशी हो रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कान्हा जी को राधा जी बनाकर, और सच में बहुत ही प्यारी लग रही थी हमारी राधा रानी। तो बस मैंने गाय की पूड़ियाँ भी निकाल दी हैं और मैंने इसमें खीर रख दूँगी थोड़ी सी, मीठा, गाय को मीठे से भोग लगाते हैं ना, इसलिए। और आजकल वैसे गाय ना पूड़ियाँ खाती नहीं है। बस फिर मैं अपनी राधा रानी के लिए पूड़ियाँ सेकूँगी। और हम ना भोग लगाते हुए कान्हा जी, राधा जी या भगवान जी को नहीं दिखाते हैं। कहते हैं भोग लगाते हुए भगवान जी को नहीं देखना चाहिए खाते हुए, तो इसलिए मैं नहीं दिखा सकती। तो बस मैं आपको तैयार करके ही दिखा सकती हूँ। और मैं आपको ना अभी एक बार और दर्शन कराऊँगी। और फिर ना हमने शाम को अपनी राधा रानी को झूला भी झुलाया था। हमने पूरे दिन राधा अष्टमी को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, बहुत उत्साह के साथ। तो आपको भी बार बार राधा अष्टमी की बधाई। और आप भी ना बहुत अच्छे से सेलिब्रेट ही किया होगा। तो ये मेरी भोग बन ही गया है और अब मैं खीर निकाल लूँगी और फिर अरबी की सब्ज़ी, फिर मैं भोग लगा दूँगी। और फिर मैं आपको इसके बाद फिर से दर्शन कराऊँगी अपनी राधा रानी के। 12 बजे के बाद ना हमने राधा रानी को दोबारा से स्नान नहीं कराया था, बस हमने शंख बजाया था और फिर हमने भोग लगा दिया था। कान्हा जी को तो हम दोबारा से रात के 12 बजे स्नान कराते हैं, लेकिन राधा जी को सुबह ही 4 बजे हम स्नान करा के तैयार कर देते हैं। तो बस अब मैं भोग लगाऊंगी और उसके बाद फिर से सब काम होने के बाद मैं आपको राधा रानी के दर्शन कराऊंगी। ये देखिए हमारी प्यारी सी राधा रानी। फिर हमने इन्हें शाम को झूला भी झुलाया था। ये देखिए